यहां पर स्मूथ सरफेस है, इस स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 20 kg का और उसके ऊपर एक 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। 10 kg वाले पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 20 kg वाले पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। ठीक है, आपको ये बताना है कि इनका एक दूसरे पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो सर इसमें म्यू तो गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, इसका आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा 0? सुनो, आप देखते ही पता लग रहा है। यहाँ पे फ्रिक्शन एक दूसरे के बीच में इंटरनल फोर्स है। क्या है? इंटरनल फोर्स एक दूसरे के ऊपर जो लगाएंगे। ये पूरा एक सिस्टम है, इस सिस्टम के दो एलिमेंट्स हैं, ये एक दूसरे पे जो लगाएंगे वो इंटरनल फोर्स होता है। ये इंटरनल फोर्स है। अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो खुद के फोर्सेस की वजह से, बिना फ्रिक्शन लगे भी अगर उनका एक्सेलरेशन खुद के फोर्सेस की वजह से सेम हो तो ऐसे केस में इंटरनल फोर्स 0 हो जाता है। याद रखना आप। इसका खुद का फोर्स कितना है? 50, मास कितना है? 10। तो 50/10 खुद का एक्सेलरेशन, खुद के फोर्स की वजह से खुद का एक्सेलरेशन कितना आएगा? 5। 50/10 कितना एक्सेलरेशन आ गया? 5। और इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना आएगा? 100/25। अब खुद के फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेशन दोनों के 5 हैं। जब दोनों के एक्सेलरेशन 5 हैं, बराबर हैं, तो ये बताओ आप, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत ही नहीं है। एक दूसरे पे फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे म्यू पड़ा रहे, ऐसा नहीं सर म्यू है तो लगेगा, म्यू चल रहे बट फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा इस केस में। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। चलो मैं आपकी दूसरी बात बताता हूँ। तो मान लो कि दो भाई हैं, दोनों भाई हैं, तो कई बार क्या करते हैं कि एक दूसरे की मदद करते हैं कि भाई चलो इसको आज अभी दिक्कत चल रही है, चलो मैं इसको कुछ पैसे दे देता हूँ पहले वाले, फिर कभी दूसरे वाले को जरूरत पड़ी तो पहले वाले ने कुछ पैसे दे दिए, कुछ उधार भी चलता रहता है। अब मुझे एक बात बताऊँ, जो दोनों की जो कमाई हो रही है वो अपनी कमाई से दोनों के अपने खर्चे बढ़िया निकल रहे हैं, दोनों को कोई दिक्कत नहीं आ रही, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है दोनों को, दोनों की लाइफ बढ़िया चल रही है, दोनों की अच्छी इनकम आ रही है, तो फिर वो लेन देन क्यों करेंगे आप? ये बताओ आप। जब उनकी लाइफ अपने अपने पैसों से बढ़िया तरीके से चल रही है तो ये थोड़ा कहेंगे भाई चल तो एक काम कर, मैं थोड़ी तेरी मदद कर देता हूँ। अरे मदद की जरूरत ही नहीं है यार, सीधी सी बात ये, तो वहां पे लेन देन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई तो लेन देन होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब सुनो आप, मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल, इसमें तो फ्रिक्शन, इसका आंसर आएगा फ्रिक्शन फोर्स इज 0। मैं आपको एक तरीके से और बताता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर सपोज यहाँ पे ये स्ट्रिंग बंधी हुई है, ये एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के दो एलिमेंट्स हैं, ये एक दूसरे पे जो टेंशन लगाएंगे, ये जो स्ट्रिंग जो टेंशन है वो इंटरनल फोर्स है, जो स्ट्रिंग की वजह से टेंशन लगेगा वो क्या है? इंटरनल फोर्स है। तो ये एक दूसरे पे ये टेंशन इंटरनल फोर्स है। अब सपोज ये वाला मास है सपोज 2 kg का, सपोज ये वाला मास है 4 kg का, मास है कुछ भी हो, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, इसका भी इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? mg sin थीटा, यानी कि 20 न्यूटन लगेगा, और इस पे mg sin थीटा के लिए हो जाए 10 न्यूटन। तो इसका खुद के फोर्स की वजह से खुद का एक्सेलरेशन 5, 10/2 5 का, इसका भी 20/4 5 का, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है खुद के फोर्सेस की वजह से। तो इसके अंदर स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाएगी। इस केस में स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सपोज दो गाड़ियां यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर चल रही हैं, ये वाली गाड़ी है और एक दूसरी गाड़ी भी है, तीनों एक स्ट्रिंग से बंधी हुई हैं, बट ये दोनों खराब नहीं है कोई भी इनमें से। ये खुद के इंजन की वजह से इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसका भी खुद के इंजन की वजह से ही एक्सेलरेशन, दोनों गाड़ियाँ चल रही हैं, दोनों में ड्राइवर है, दोनों ही चल रही हैं गाड़ियाँ, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका खुद के इंजन की वजह से है, इसका भी अपना खुद के इंजन की वजह से 2 का है। तो स्ट्रिंग में टेंशन क्यों होगी? फिर स्ट्रिंग तो ऐसा लगेगा दिखावे के लिए बांध रखी है, उसके अंदर कोई खिंचाव होगा ही नहीं, उसके अंदर कोई टेंशन होगी ही नहीं। यानी कि क्योंकि ये टेंशन क्या है? अभी इंटरनल फोर्स है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर दो बॉडीज हैं, पूरा एक सिस्टम है, उसके दो एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स उनके एक्सेलरेशन खुद के फोर्सेस की वजह से बराबर हैं, तो उनके बीच में लगने वाला इंटरनल फोर्स 0 हो जाएगा, चाहे वो फ्रिक्शन हो चाहे वो टेंशन हो। इस वाले केस में टेंशन एक इंटरनल फोर्स का काम कर रही है, इस वाले केस में फ्रिक्शन एक इंटरनल फोर्स का काम कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन 0 आएगा, क्योंकि अपना अपना खुद का एक्सेलरेशन इनका सेम अपना अपना है और सेम है। समझ में आया आपको?